शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। आज हम एक विशेष वाक्य पर ध्यान देने वाले हैं जो कि आम भाषा में प्रयोग होने वाला एक वाक्य है जो सही दिखता है पर गहराई से समझने पर उसमें एक खामी नज़र आने लगती है, और वो है हैज़ गॉन या हैव गॉन के बारे में। हैज़ गॉन और हैव गॉन की अगर बात करी जाए तो ये बहुत ही कॉमन से सिंपल सा चैप्टर है जो कि किसी के जाने के बारे में बताता है। अगर हम इसको समझने की बात करें तो इसको कुछ एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ और इसको समझने की कोशिश करिएगा बड़े ध्यान से। बहुत छोटा सा पॉइंट है पर बहुत काम का पॉइंट है। मान लीजिए मैं कहता हूँ वह दिल्ली जा चुका है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए कि वह दिल्ली जा चुका है, तो सामान्यतः ये वाक्य कैसे बनेगा? ये बनेगा ही हैज़ गॉन टू दिल्ली या फिर ही इज़ गॉन टू दिल्ली। जाहिर सी बात है दोनों में से एक ही बनेगा, या तो ही हैज़ गॉन टू दिल्ली या फिर ही इज़ गॉन टू दिल्ली, जो कि एकदम सही है। लेकिन इस वाक्य में आप पाएंगे कर्ता गया तो जरूर, पर क्या वह वापस आया या नहीं ये नहीं पता चलता। ठीक है, मतलब अगर कोई कर्ता कहीं गया और वापस भी आया है तो वह यह वाक्य पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी काम को पूरा होने की दिशा में यह काम नहीं होता है। मतलब जो काम हुआ और वो काम पूर्णतः दिख ही नहीं रहा है कि वो पूरा हुआ या नहीं। मतलब व्यक्ति गया है और वहाँ से होकर नहीं आया। अगर वो गया है तो उसका मतलब वहीं रुक गया है, वो वापस ही नहीं आया। अगर व्यक्ति गया है और वापस आ गया है तो इसका मतलब इसमें कुछ चेंज है। तो अब बात करते हैं इसमें लगना क्या चाहिए। अगर ये सेंटेंस गलत है तो इसमें क्या लगना चाहिए? देखिए, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हैव बीन। ये बहुत कॉमन सा है लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। होकर आने के लिए हैव बीन का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे होता है, ये जानते हैं। देखें, वह दिल्ली जा चुका है तो ही हैज़ गॉन टू दिल्ली की जगह बनेगा ही हैज़ बीन टू दिल्ली, यानी वो गया और वहाँ से होकर आ गया। बात समझे? ही हैज़ बीन टू दिल्ली यानी वह वहाँ जाकर आ चुका है, या फिर कह सकते हैं होकर आ चुका है। अगर मैं कहूँ मैं मनाली जा चुका हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ? आई हैव बीन टू मनाली। अब आप खुद सोचिए, अगर हम कोई 2 लोग या 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, बोलते कभी तुम वहाँ गए हो, कभी तुम वहाँ गए हो, कि मैं वहाँ गया, वैसे बात चलती है ना। और मैं कहता हूँ मैं मनाली जा चुका हूँ, तो मनाली जा चुका हूँ मैं इस वक्त आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं मनाली में थोड़ी हूँ, मैं मनाली से वापस भी तो आ चुका हूँ ना। तो पॉइंट को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसी तरीके से जब कोई काम हो चुका होता है तो होकर कंप्लीट हो गया तो वो चुका चुकी नॉर्मल सेंटेंस की तरह चल रहा है। हर जगह हम हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब जाने की बात की जाती है तो हम नॉर्मली ही हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन इस तरह से बोल देते हैं। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब कोई काम होकर वापस यानी जाकर वापस आ चुके होते हैं तो वहाँ पे गॉन, हैज़ गॉन की जगह पे ये हम बीन लगा देते हैं, यानी हैव के साथ हम बीन का प्रयोग कर देते हैं। एक वाक्य और ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा हम गोवा जा चुके हैं, तो वी हैव बीन टू गोवा, यानी हम गोवा गए और वहाँ से वापस आ गए। है तो बहुत छोटा सा पॉइंट और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है कि आपको क्या करना है, गो की जगह पे बी लगाना है, और गो की थर्ड फॉर्म जैसे गोन होती है ऐसी बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाती है। तो कुल मिला के जब भी आज के बाद कभी आप कहीं जाते हैं और वहाँ से वापस भी आ चुके हैं तो आपको आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू मुंबई नहीं, बल्कि आई हैव बीन टू मुंबई या आई हैव बीन टू दिल्ली इस तरह से इस्तेमाल करना होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं।